बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, जिनको नामजद किया गया है, आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लीड भी करते हैं। हम्म। तो ये उनकी तरफ से ये फैसला हुआ है और उसी प्लेटफॉर्म पे पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम एहतजाज होगा इंशाअल्लाह जुम्मे को। लेकिन असल चीज ये है कि मेरे भाई ने बात तो की कि हमने ये तरामीम लेकर आए। मुझे एक आर्टिकल बता दें कि इसमें आवाम को क्या फायदा हुआ है। कोई चीनी सस्ती हुई आर्टिकल है, कोई 243 आटा सस्ता हुआ है, कोई वो कह रहे हैं नहीं। मुझे 243 ये बताना आवाम जस्ट टू नेम 243 वन, में क्या तीनों है, में आवाम का फायदा। क्या 243 में क्या है? आप मुझे बताएं कि अगर आपने सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना दे दिया तो उससे आवाम को कोई फायदा हुआ है? नहीं, आप नहीं, शौकत फायदा यूसुफ किसको जही हुआ? साहब ये बताइए। सॉरी, आपकी बात मुकम्मल कर लीजिए। आई अपोलोजाइज। देखें, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है वो कौन से नंबर पे है? वो तो नीचे नीचे लेवल पे आ गया। हम पूरी दुनिया के अंदर चंद एक ममालिक से वो छोड़कर आपके बाकी दौर में तो भी हम ऐसा ही सबसे था नीचे शौकत हैं। भाई, ऐसा ही था। जी, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें बेहतरी आनी चाहिए थी ना। हाँ। अब आप जो आपने आईनी अदालत तो अलग कर दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ये कानून का हिस्सा है, जो भी आप आइन का हिस्सा है उसको बना लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो आपने बिल्कुल बेवकूफ कर दिया। फिर आप जो आईनी अदालत है उसके जो जजेस की तकरीर आप कर रहे हैं, वो आप कौन से मेरिट के ऊपर कर रहे हैं? यानी आपकी हुकूमत जो है वो खुद तजवीज करेगी कि जी फलां फलां जजेस जो है वो हो जाए, तो फिर इनसे इंसाफ की क्या तवक्को हो अच्छा, सकती लेकिन है? फिर शौकत भाई, इससे बड़ा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें मैं ये है, समझता हूँ। ये मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर पाएं कि एक तो तैनाती तो चलो कर दी अगर वजीर आजम कर रहे हैं या जो तरीकेकार है राइज, लेकिन एक जज का ओथ भी होता है। क्या तैनाती के बाद वो ओथ इतना कारगर नहीं होता कि जज जो है वो उस ओथ के तहत चले? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर ओथ पे ही चलना होता ना तो फिर ये लोटे भी ना बनते असम्बलियों में। और अगर ओथ पे ही चलना होता तो फिर गाजी फाइज ईसा जैसे जजेस वो फिर जो करते रहे। आज में देखे ना, सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा दिल खफा हो रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि यही सुप्रीम कोर्ट थी जो हमारी 90 सीटें मुफ्त उठा के इनको दे दी। तो इनके साथ जो सलूक हुआ, तो मेरे ख्याल से अब ये रियलाइज तो हुआ है, बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ है। ये जो कह रहे हैं जमीर जागे हैं, तो जमीर जाग गए हैं ना। लेकिन जमीर कैसे जागे हैं? ये जो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो इस तरह देखिए, मकाफात अमल क्या है? मकाफात अमल तो ये है कि नवाज शरीफ को तो लाया इसलिए गया था कि वो जी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। यहां लाकर उसको इस तरह बेयार और मददगार छोड़ के शहबाज शरीफ को बना दिया गया। नहीं, आज लेकिन वो दर आप दर लोग उस फिर पे रहे ये हैं, भी आज फिर कहते मुल्क थे, से बाहर चले गए। आप लोग भी उस पे कहते आज थे कि वो तो मुल्क से असेंबली में भी बाहर नहीं चले आएंगे, गए, वो तो दुनिया वोट भर भी में नहीं फिर रहे देंगे। हैं, बट ठीक पाकिस्तान है, में कोई जगह मैं नहीं।